नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर सियासत गर्माते जा रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार का समर्थन किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप जो भी कार्रवाई करें हम आपके साथ है, उसी तरीके से अब जो केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना का फैसला लिया है, अब राहुल गांधी भी इस फैसले का समर्थन केंद्र सरकार का किया है। तो एक तरफ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। राहुल गांधी माइलेज लेने की जुगाड़ में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने समर्थन जरूर किया है। दूसरी ओर एनडीए सरकार कांग्रेस को ही जातिगत जनगणना का विरोधी बताने में जुटी हुई है। तो दोनों तरफ की राजनीति इन दिनों चरम पर चल पड़ी है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर 2023 से ही लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने सदन में भी इस बात को ताल ठोक कर कहा था कि इसी सदन से हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहे थे, उस समय केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन अब एक बैग केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है, जिसका समर्थन राहुल गांधी ने भी किया है। हालांकि राहुल गांधी का समर्थन करने के पीछे वजह यह है कि राहुल गांधी माइलेज लेना चाहते हैं जातिगत जनगणना का, जबकि बीजेपी लगातार यह आरोप लगाते रही है कि कांग्रेस के वजह से देश में जातिगत जनगणना नहीं हो पाई है। चाहे वो नेहरू जी के समय में तो या अब के समय में बीजेपी ने साफ तौर पर या कई जगहों पर कह दिया है कि जवाहरलाल नेहरू या पूरी कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश में जातिगत जनगणना हो। लेकिन अब जो समर्थन राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार का किया है, इसका सबसे ज़्यादा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी इंडिया ब्लॉक में। देखिए, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को यह सलाह दिया है कि केंद्र सरकार जो जातिगत जनगणना कराएगी, वह जनगणना तेलंगाना सरकार ने जिस तरीके से कराया है उसी तरीके से कराइए, नहीं तेलंगाना मॉडल अपनाते हुए सरकार पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई है। राहुल गांधी ने सलाह दी है। वहीं मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी केंद्र सरकार को यह सलाह दिया है कि तेलंगाना सरकार की तरह ही उसी मॉडल को अपनाकर पूरे देश में जातिगत जनगणना अपनाया जाए। और राहुल गांधी कई बार तेलंगाना में हुए जातिगत जनगणना की तारीफ कर चुके हैं। वह बड़ी बड़ी फाइलें लेकर बोलते रह रहे हैं कि हम तेलंगाना की तरफ पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। और दूसरी ओर राहुल गांधी जो जिस पिछले 2 साल से लगातार जातिगत जनगणना का चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया था, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, तो नीतीश कुमार से गठबंधन तेजस्वी की इसी मुहाने पर हुई थी कि नीतीश कुमार को इसके लिए तैयार किया गया था कि राज्य में जातिगत सर्वे कराया जाएगा, और तभी नीतीश कुमार को जो है वह तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिला था और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो तेजस्वी यादव उसके बाद जो बिहार में सर्वे हुआ, हालांकि जनगणना पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन सर्वे जरूर हुआ। सर्वे के आधार पर सारी जातियों का रिपोर्ट खुलासा जरूर हो पाया, उसके अनुसार राजनीति भी चल रही है। लेकिन जब सर्वे हुआ था उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे जातिगत सर्वे का। लेकिन राहुल गांधी जो एक समय तेजस्वी यादव के 2020 में जब जातिगत जनगणना हो रहा था, उस समय साथ थे राहुल गांधी, कांग्रेस का साथ था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा इन दिनों जब से 2025 में जो राहुल गांधी बिहार दौरे पर लगातार 3 बार गए, जब राहुल गांधी पहली बार गए थे तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि बिहार का जो जातिगत जनगणना है वह जातिगत जनगणना फर्जी है। इसके पहले राहुल गांधी ने कई बार तारीफ करा था तेजस्वी यादव की भी, नीतीश कुमार की भी जातिगत जनगणना को लेकर। लेकिन अब माइलेज लगातार तेजस्वी यादव ले रहे थे और राहुल गांधी खुद भी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारी वजह से ही बिहार में जातिगत जनगणना हुई है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातिगत सर्वे को फर्जी बता दिया। तो अब देखिए, पूरे देश में 2 राज्यों में जातिगत सर्वे हुआ है, एक तेलंगाना और दूसरा बिहार। लेकिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को तेलंगाना मॉडल अपनाने की सलाह दी है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह बुरा लगा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव
को माइलेज लेने की भी जल्दबाजी, वह सालों से माइलेज लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें माइलेज मिल नहीं पाया, जिसके वजह से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा में। और अब देखिए, अब फिर से इस मुद्दे को राजनीति चरम पर है। एक तरफ बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का यह मानना है कि यह एकाएक फैसला नहीं है। गृह मंत्री ने 8 महीने पहले यह कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना को लेकर काम कर रहे हैं, तो अब सारा काम पूरा हो गया, तो अब जातिगत जनगणना होगा। तो जो संभावनाएं जताई जा रही है उसके अनुसार यही अगले 3 महीने में पूरे देश में जातिगत जनगणना जो है वो होगा। और राहुल गांधी भी फिलहाल सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कब का है, यह बात आप जल्द से जल्द बताइए। इसे लेकर पूरे देश में सियासत जोरों पर चल रही है कि कब से जातिगत जनगणना होना है। इस बात को जानने की जिज्ञासा हर इंसान में है। लेकिन इन दिनों फिलहाल बिहार का सियासत गर्मा गया है। एक तरफ पहले से ही सीएम चेहरा और सीट बंटवारा को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान जारी है, लेकिन इस बीच जो राहुल गांधी ने अब एक बार से फिर से यह केंद्र सरकार को सलाह दे दिया है कि बिहार मॉडल नहीं तेलंगाना मॉडल को अपनाते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर इससे और दरारें आरजेडी और कांग्रेस के बीच होगी। हालांकि देखते जाइए, इस मुद्दे को लेकर अभी और भी राजनीति होगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। आगे देखिए और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।